टाटा एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े तक, गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर विदेशों तक जिस नाम का डंका बजता है। टाटा ग्रुप जिसने देश को हमेशा प्यार दिया है और इस देश ने भी इन्हें पूरे दिल से अपनाया है। अपने हार्डवर्क के जादू से टाटा ने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक हाई पोजीशन अचीव की है। टाटा ग्रुप ने हर उस प्रोडक्ट पर अपना कदम जमाया है जिसे हम सोच सकते हैं। नमक से लेकर लग्जरी होटल्स तक टाटा ने जिस चीज को भी छुआ उसको सोने में बदल दिया। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1868 एज अ सिंपल ट्रेडिंग फर्म। लेकिन बीते सालों के साथ टाटा ने अपने आप को हर सेक्टर में एक्सपैंड किया। आज 100 से ज्यादा देशों में टाटा के ब्रांचेस हैं और ये इंडिया की टॉप कॉन्ग्लोमेरेट एंटिटीज में से एक है। टाटा ग्रुप जो सिर्फ 21,000 से शुरू हुआ था, आज इसकी नेटवर्क $311 बिलियन है। दे आर नाउ इन टेक्सटाइल, एयरलाइंस, FMCG, होटल चेन्स एंड सो ऑन। अब जहां भी देखोगे आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। आज टाटा ने 935,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। 2021 से लेकर 2022 तक टाटा कंपनीज का टोटल रेवेन्यू $128 बिलियन था, विद ब्रांड्स लाइक ज़ारा, ज़ूडियो, टेनेरिया, वेदांता, ऑल आर ऑपरेटेड बाय टाटा। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा बना है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ, और वह इंसान कोई और नहीं, जमशेदजी टाटा है। आज के वीडियो में हम जमशेदजी टाटा की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, उनके मेजर वर्क्स क्या थे और ताज होटल के कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मैं एक और डाटा शेयर करना चाहूंगा। इतने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये वीडियोस बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए तो सब्सक्राइब करना फ्री होगा बट इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच टिल द एंड। तो कहानी शुरू होती है 1839 से, जब नवसरी गुजरात के रहने वाले एक पारसी फैमिली में 3 मार्च को जन्म होता है जमशेदजी टाटा का। इनके फादर नसरवान जी पहले बिजनेसमैन थे पारसी फैमिली में और उनकी मदर का नाम जीवनबाई टाटा था। टाटा परिवार ने और दूसरे लोगों की तरह पर्सिया के मुस्लिम्स पर जीत हासिल करने के दौरान वहां से इंडिया आ गए थे। उनका जन्म पुजारियों की एक रिस्पेक्टेबल बट गरीब फैमिली में हुआ। उनकी मदर टंग गुजराती थी। उनके फादर ने फर्स्ट बिजनेसमैन बनने के लिए फैमिली की परंपरा को तोड़ दिया और मुंबई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट किया। फिर जमशेदजी ने फॉर्मल वेस्टर्न एजुकेशन ली क्योंकि उनके पेरेंट्स ने देखा कि छोटी सी एज से उनमें स्पेशल एबिलिटीज थी मेंटल अरिथमेटिक में, और मॉडर्न एजुकेशन के लिए उन्हें मुंबई भेजा गया। वहाँ वो 14 साल की उम्र से ही अपने फादर के साथ रहने लगे। एल्फिस्टन कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और जब वो स्टडीज कर रहे थे उसी दौरान उनकी शादी हो गई हीराबाई दाबू से। फिर उन्होंने स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और चाइना, जापान, यूरोप, यूएस में उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल ली थी। उन दोनों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी उथल पुथल भरा समय था क्योंकि 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबा दिया। लेकिन टाटास का विजन और हार्डवर्क दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे। नसरवान जी चाइना जाया करते थे ओपियम ट्रेड को समझने के लिए, जो आउटसाइडर्स के लिए टाइटली क्लोज था। वो चाहते थे कि जमशेदजी भी चाइना जाएं और इसके बारे में और नॉलेज लें। जब जमशेदजी चाइना गए तो उन्होंने वहाँ रियलाइज किया कि कॉटन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है और ये अच्छा मौका है प्रॉफिट कमाने का। उन्होंने 29 साल की एज तक अपने फादर की कंपनी में काम किया। फिर 1868 में 21,000 रुपए लगाकर अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की। 1869 में उन्होंने एक ऑयल मिल खरीदी चिंचपोकली में, जो कि बैंकरप्ट हो चुकी थी, और उसे कन्वर्ट किया कॉटन मिल में, जिसका नाम रखा अलेक्जेंडर मिल। लेकिन 2 साल बाद ज्यादा प्रॉफिट के लिए उन्होंने कंपनी को बेच दिया। इस पैसे से उन्होंने 1874 में एक नई कंपनी खोली नागपुर में। लेकिन बॉम्बे के लोगों को उनका ये कदम ठीक नहीं लगा कि उन्होंने बॉम्बे को छोड़कर दूसरी जगह पर कंपनी क्यों खोली, और उन्होंने टाटा का तिरस्कार किया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि नागपुर जैसी अनडेवलप्ड सिटी में बिजनेस स्टार्ट क्यों किया। ये तो जमीन को खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी टाटा पीछे नहीं हटे और उन्होंने नागपुर में बिजनेस स्टार्ट किया, और इनका ये फैसला उन्हें सक्सेस की ओर ले गया। मुंबई की तरह ही नागपुर की जमीन भी चीप थी और सभी रिसोर्सेज के लिए रेडी थी। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 रीजंस की वजह से चुना था। पहला, पास के एरियाज में कॉटन प्रोड्यूस होते थे। दूसरा, रेलवे जंक्शन काफी पास था, और तीसरा, वाटर एंड फ्यूल का सप्लाई भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कॉटन मिल का नाम रखा एम्प्रेस मिल, क्योंकि 1877 में क्वीन विक्टोरिया इंडिया की एम्प्रेस बनी थी और 1969 तक टाटा फैमिली को छोटा व्यापारी माना जाता था। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जमशेदजी टाटा ने एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल कंपनी थी। 1885 में टाटा ने पास की फ्रेंच कॉलोनीज में इंडियन टैक्सेस डिलीवर करने और हैवी ड्यूटीज पे ना करने के पर्पज से पौंडीचेरी में एक और न्यू कंपनी स्टार्ट की। However, this failed due to insufficient demand for the fabrics. इसके बाद कुर्ला बॉम्बे में टाटा ने धर्मसी मिल्स नाम से एक मिल खरीदी और बाद में उसे बेचकर अहमदाबाद में एडवांस मिल्स खरीदी। उन्होंने इसका नाम एडवांस इसलिए रखा क्योंकि ये उस समय की सबसे हाईटेक मिल्स में से एक थी। अपने टेक्नोलॉजी के कारण कंपनी ने अहमदाबाद पर बहुत इफेक्ट डाला, क्योंकि टाटा ने अपनी कम्युनिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसे सिटी के अंदर ही बनाया था। Through these many contributions, the Tata pioneered the textile and cotton industry in India. जमशेदजी टाटा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के एक इम्पोर्टेंट फिगर थे। Later on, he became a strong supporter of स्वदेशीज़म। 1905 तक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। हालांकि टाटा जब तक जीवित रहे उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। स्वदेशी ब्रिटिश इंडिया में एक पॉलिटिकल मूवमेंट था दैट एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड द बॉयकॉट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। टाटा इस मूवमेंट के प्रिंसिपल से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने बॉम्बे में एक न्यू कॉटन मिल स्टार्ट की, जिसका नाम रखा स्वदेशी मिल। इस मिल का ओरिजिनल आइडिया फाइनल क्लॉथ्स बनाना था, जैसे मैनचेस्टर से आते थे।
क्योंकि मैनचेस्टर अपने सॉफ्ट कपड़े बनाने के लिए काफी फेमस था। अब इंडिया में बनने वाले मोटे कपड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। टाटा अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाना चाहते थे ताकि इंडिया में अब्रोड से कपड़े आना कम हो सके। उनका सपना था कि इंडिया हर तरह के कपड़ों का प्राइमरी मैन्युफैक्चरर बने और एक्सपोर्टर भी। ही वांटेड इंडिया टू बिकम सोल मेकर ऑफ फाइन क्लोथ्स फॉर व्हिच द प्रिमिटिव वीवर्स ऑफ इंडिया वर फेमस। टाटा ने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाने वाली कॉटन की खेती को बेटर बनाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका मानना था जो कल्टीवेशन मेथड इजिप्शियन रूट यूज करते हैं जो अपनी सॉफ्ट कॉटन के लिए फेमस थे। अगर हम भी उन्हीं मेथड्स को यूज करें तो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। टाटा वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रिंग स्पिंडल इनटू हिज मिल्स व्हिच सून रिप्लेस द थ्रॉटल्स वन यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। जमशेदजी ग्रेट पर्सनालिटी थे। उन्होंने कपड़े बनाने के न सिर्फ नए तरीके अपनाए, साथ ही अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का भी बहुत ध्यान रखते थे। उनके लिए नई और बेहतर लेबर पॉलिसीज भी बनाई। इस सोच में अपने जमाने से काफी आगे थे। कई नेता उनकी सोच और पर्सनालिटी से काफी इन्फ्लुएंस थे। ही बिलीव दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। जमशेदजी टाटा के 3 बड़े सपने थे जो वो पूरा करना चाहते थे। पहला आयरन एंड स्टील की कंपनी बनाना, दूसरा वर्ल्ड फेमस स्टडी सेंटर ओपन करना, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना। बट अनफॉर्चुनेटली जीते जी वो अपने 3 सपनों को पूरा न कर पाए। लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन ने इन तीनों ड्रीम्स को फुलफिल किया। पहला, टाटा स्टील एशिया की फर्स्ट एंड इंडिया की लार्जेस्ट स्टील कंपनी जिसे 1907 में सर दोराबजी टाटा ने एस्टेब्लिश किया था। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया गया 1909 में। तीसरा, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कंपनी, करंटली इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एस्टेब्लिश्ड इन 1910। पर उनका एक सपना वो जरूर पूरा कर पाए और वो था होटल ताजमहल, जो 1903 में 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके तैयार किया गया था। 19 मई 1904 में जमशेदजी टाटा एक बिजनेस ट्रिप के लिए जर्मनी गए थे और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। अब जानते हैं ताज होटल के कुछ फैक्ट्स के बारे में, बट इससे पहले देखते हैं कि ताज होटल क्यों बनाया गया। 1896 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली मूवी का शो रखा वॉटसन लग्जरी होटल में, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश आ सकते थे, और इस होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया, इंडियंस एंड डॉग्स वर नॉट अलाउड। जमशेदजी भी इस शो को देखने गए थे, लेकिन इंडियन होने के कारण उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने 2 साल बाद ही होटल ताजमहल पैलेस का काम शुरू करवा दिया, जो 1903 में बनकर रेडी हुआ और इसके बाहर भी एक बोर्ड लगाया गया, ब्रिटिशर्स एंड कैट्स वर नॉट अलाउड। ये मुंबई का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी और इसे बनाने का काम इंग्लिश इंजीनियर W.A. चैम्बर्स को दिया गया था। चलिए अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। पहला, ताज होटल इज नॉट अ सिंगल होटल। ये एक ग्रुप ऑफ होटल है। इसकी पेरेंट कंपनी IHPL है, जिसके इंडिया में 120 से ज्यादा होटल है और 16+ वर्ल्ड वाइड। दूसरा, जब ताज होटल ओपन हुआ तो उसके सिंगल रूम का चार्ज 10 रुपए था और 13 रुपए उस रूम का था जिसके अटैच बाथरूम थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ताज होटल को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था एंड इट आल्सो प्रोवाइड 600 बेड्स। चौथा, ताज होटल उन मेन जगहों में से एक था जिन्हें 2008 के मुंबई अटैक्स में टारगेट किया गया था। पांचवा, ताज ग्रुप के सभी होटल्स में ताज नाम नहीं आता है। इन्होंने अपने होटल्स को 4 वैरायटीज में डिवाइड किया हुआ है। जिनमें ताज नाम आता है वो सभी पैलेस होटल्स हैं जो सुपर लग्जरी हैं। इसके बाद जो थोड़े सस्ते हैं लेकिन टॉप क्वालिटी हैं वो विवांता ग्रुप्स में आते हैं और द गेटवे भी ताज ग्रुप्स का ही है। एंड लास्ट में जो इन सबसे सस्ते हैं जिंजर होटल्स बाय टाटा। सो सस्ते से लेकर सुपर लग्जरी होटल्स तक सब कुछ टाटाज ओन करते हैं। सो गाइस, ये थी जमशेदजी टाटा की लाइफ स्टोरी और ताज होटल के कुछ फैक्ट्स। होपफुली आपको वीडियो से वैल्यू मिली होगी, तो जल्दी से लाइक कर दो एंड ज्यादा लोगों को शेयर कर दो और कमेंट्स में बताओ इनके नाम से कौन सी सिटी बनाई गई है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।